लेखपाल का पेपर हो चुका है। यूपी लेखपाल का 31 जुलाई 2022 को पेपर हुआ था। ये 25 25 25 25 हिंदी, मैथ, ग्राम समाज एवं विकास और जीके के क्वेश्चन आए थे। 100 क्वेश्चन थे, 100 नंबर के। ये वाली आंसर की देने जा रहा हूं, इससे मिला लीजिए और फिर बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं एग्जैक्टली, ताकि कट ऑफ का अंदाजा लगाया जा सके। जल्दी से इसमें पूरे क्वेश्चन के आंसर देखिए। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट की है, काफी टाइम लेके बनाया गया है, एक भी क्वेश्चन इसमें गलत होने की संभावना नहीं है। इसके हिसाब से बताइए आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तुरंत कमेंट करके बताइए ताकि कट ऑफ की एनालिसिस हो सके। पेपर का यही है कि इजी टू मॉडरेट लेवल ही है। ज्यादातर क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हमने पेड क्विज में और मटेरियल में ऑलरेडी करवा दिए थे, काफी प्रैक्टिस करवाई थी। उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज ये वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन अपडेट और उत्तर प्रदेश एग्जाम की बिल्कुल फ्री में तैयारी यहां पे कराई जाती है, सारे अपडेट दिए जाते हैं। एक आपको क्वेश्चन की आंसर की देने से पहले एक प्रश्न दिखाता हूं। ये एक जो आया था, हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से कौन बन गया। ये देखिए, हमने डायरेक्ट पिक दी थी इसकी, देख रहे हैं, डायरेक्ट पिक आई थी। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आंसर की देख लेते हैं लेखपाल की। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की आंसर की है। इजी टू मॉडरेट पेपर ही कहा जाएगा। और ये कई सारे लोगों ने यूट्यूब में जल्दी देने के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन गलत बताए हैं, जबकि इतना नॉर्मल सा पेपर था। खैर, ये देखिए पहला पैराग्राफ आया था, बिल्कुल आप एक बार पढ़ के आराम से कर सकते थे। भले ही जिन लोगों ने तैयारी भी ना की हो हिंदी की, वो भी आराम से 5 क्वेश्चन तो कर ही सकते थे। असफल व्यक्ति, देखिए ये जो भी सीरीज बता रहा हूँ, इससे आप क्या करिएगा, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, बस उसको अपने पेपर में देख लीजिएगा और फिर बताइएगा जरूर कितना आपका स्कोर आ रहा है इस आंसर की के हिसाब से। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की होगी पूरे यूट्यूब में, ठीक है। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, अनुभव की संपत्ति। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए, उपरोक्त सभी होगा, डी है इसमें। मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है, असफलता को कहा है, ठीक है। उसके बाद कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है, जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं। जीवन की सार्थकता किसमें है, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। सही संधि विच्छेद होगा, वीर प्लस अंगना। कब्र में पैर लटकाना होगा, मृत्यु के समीप होना। देखिए ये वाले कुछ ऐसे मुहावरा है ये कि ये नॉर्मली लोग यूज करते हैं, इसके लिए कोई पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ये नॉर्मल भी सेंस से किया जा सकता था। और ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए थे इस पूरे पेपर में। एक बात तो जरूर है, पीसीएस वाले भी कुछ लोगों ने भरा है इसमें, तो कट ऑफ थोड़ा ज्यादा ही जाने की संभावना रहेगी यहाँ पे। आप लोग अपना अपना कमेंट जरूर बताइएगा कितने आपके आ रहे हैं इस आंसर की के हिसाब से। शलाका का तद्भव रूप है सलाई, ठीक है। आनंद का उचित पर्यायवाची, देखिए हर्ष भी है, आमोद भी है, प्रमोद भी है, उल्लास भी है, लेकिन दोनों में अगर देखा जाएगा तो ए है इसका आंसर। अपना पराया में द्वंद्व समास। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, संबल नहीं है। विलोम युग्म कौन सा है, कृपणदाता। जीवन पति का समानार्थी है यमराज, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अति इंद्रिय। कौन सा शब्द पुल्लिंग है, विवाह यहाँ पे है। पंखा का बहुवचन पंखे। दुशासन का है दुह धन शासन। किस शब्द की वर्तनी सही है, लालायित की सही है। कौन सा शुद्ध शब्द है, ये विस्मरण और हितैषी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। खग जाने खग की ही भाषा, समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं। इसमें से आपको कारक ढूंढना है। कर्म कारक हरिमोहन को रुपए देता है हमें, ठीक है। और अरुण शब्द का अर्थी है प्रातःकालीन सूर्य सिंदूर। इसमें कौन सा अशुद्धि है, ये तो अनेकों लोग में अशुद्धि है। तत्सम शब्द कौन सा है, अच्छा। कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है यहाँ पे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों। हिंदी का लेवल ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही था, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। मैथ भी बिल्कुल इजी टाइप की ही आई थी, एक आध क्वेश्चन छोड़ दें तो ऑलमोस्ट सारे आराम से किए जा सकते थे। देखिए एक बार ग्राफ दिया है, इसमें ये यहाँ पे ईयर दिए हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, आपको हर एक ईयर का जो है अर्निंग दिखाई है कंपनी की, ये देख रहे हैं ऊपर, ये अर्निंग है, ठीक। तो पहले आप एवरेज निकाल लो, इसका एवरेज कैसे निकालोगे, इन सबको जोड़ लो, ठीक है। और कितने हैं ये अर्निंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया एवरेज। बस इसकी जरूरत पड़ेगी कई बार, इसलिए 5 क्वेश्चन इसी ग्राफ पे बेस्ड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है 1996 97 में जो अर्निंग है 4320, एवरेज का कितना परसेंटेज है, तो भैया इससे इसको डिवाइड कर दो और इनटू 100 कर दो, 124.1 आएगा समथिंग, तो ये कितना हो गया, डी हो गया, ठीक है। फिर देखिए दूसरा वाला भी ऐसे ही हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर, जहां पे अर्निंग एवरेज से कम है और टू दोज इन विच अर्निंग आर अबव द एवरेज, तो भैया एवरेज से कम कौन कौन सी है देख लो पहले। एवरेज इतना है, ये भी कम है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो 5 ये हो गया। और कितने हैं टोटल, 8 है, तो 5:3 होगा कि नहीं हो गया, ये देखो आंसर आ गया इसका, सी हो गया, ठीक है। बिल्कुल हलवा टाइप के सवाल पूछे थे। खैर अब तीसरा देखिए आप, 1997 की जो आय है वो 1994-5 से कितना गुना है। अरे भैया इसकी से इसको डिवाइड कर दो सिंपल, ये जो है 5040 डिवाइड बाई ये कितना है 2520, नहीं ये 1994-5 से वो है, ठीक है। तो इसको क्या है
5040 को डिवाइड करेंगे किससे, इस वाली से, तो ये कितना है 3360, डिवाइड बाय 3360 कर दो, आराम से 1.5 आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ अर्निंग इन अर्निंग ऑफ द कंपनी इन 1978 97 टू 98 ओवर 1993 टू 94। तो भैया 1993 4 का कितना है 2520 और 1978 का कितना है 5040। देखो इससे डबल है कि नहीं, तो 100% का इंक्रीज हो गया, सीधे सीधे देख के बता सकते थे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन कितना था अर्निंग 94-95 से 95-96 में। तो भैया 94-95 में कितनी है 3360, 95-96 में कितनी है 3120। ये सिंपल फॉर्मूला होता है प्रॉफिट लॉस का भैया। बाद वाला कितना है 3120 माइनस 3360, ठीक है, डिवाइड बाई, क्योंकि इसी सा रेफरेंस ले रहे हैं, 3360 इंटू 100 हो गया। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो -7.1 आ जाएगा। तो ये किसके क्लोज है, ए के क्लोज है, तो 30 का ए हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भैया एक पैरेललोग्राम है, सेम बेस पे का जो ट्रायंगल है, तो ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये कितना होगा पैरेललोग्राम का, अरे भैया आधा होगा सिंपली, तो इसका ये सी हो गया, सीधे सीधे आंसर है इसके। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, ये डेंसिटी वाला है, यहाँ पे लेकिन डिसकंटिन्यूअस है, तो जब कंटिन्यूस बना के करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा सी। हमने अलग से डिटेल में बताया है। हिस्टोग्राम क्या होता है, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डायग्राम, सी है इसका आंसर। देखिए ये वाला क्वेश्चन है कि अमित का ये अपना मोबाइल बेचता है 1820 में और इसको 30% का लॉस हो जाता है। अब ये किस रेट पे बेचे जिससे इसको 30% का प्रॉफिट हो जाए। वैसे तो इसका ट्रिक भी होती है, कई सारे फॉर्मूले भी होते हैं। मैं कहता हूँ आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करिए। मान लीजिए अमित के पास जो है 100% रुपए थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया 30% का लॉस किया, यानी कि 70% पे का जो रेट हुआ ये हुआ 1820, ठीक है। अगर 70% का इतना है तो 100% का कितना आएगा, तो 1820 डिवाइड बाई 70 इंटू 100 कर लो, ये आ जाएगा 2600। समझ में आ गई बात। तो ये इसका रेट निकल गया, ओरिजिनल रेट कितना था 2600। अब इसको 30% का प्रॉफिट करना है, इंटू 1.3 कर दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा बी। ये नॉर्मल तरीके होते हैं, इसमें चाहे फॉर्मूला याद हो या ना हो आराम से हो जाता है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो राहुल की सैलरी 20% मोहन से जाता है। मान लो मोहन की सैलरी है 100 रुपये, तो राहुल की सैलरी कितनी हो गई 120 रुपये, ठीक। राहुल को इंक्रीमेंट मिलता है 30% ऑन इज सैलरी, तो इसका 3% इसको 30% इंक्रीमेंट मिलता है, तो इंटू 1.3 करोगे अगर ये, तो ये कितना आ गया 156 रुपये जो है हो गई राहुल की सैलरी। मोहन को कितना इसकी इंक्रीमेंट मिलता है 40%, तो भैया 100 रुपये में 40% इंक्रीमेंट मिला तो 140 रुपये हो गई। अब कह रहा है तो भैया अब मोहन की सैलरी 140 रुपये और राहुल की 156 रुपये, कि व्हाट परसेंटेज राहुल सैलरी मोर देन मोहन सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट। अरे तो भैया अब ये 140 और 156 में आप परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे। सिंपल है भैया, राहुल की सैलरी 156 है तो 156 माइनस 140 डिवाइड बाई 156 इंटू 100 कर दो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 11% आएगा इसका आंसर, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें राइट एंगल एट बी है, तो ये इस तरह का कुछ होगा ट्रायंगल, ये ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा। राइट एंगल एट बी है ना, तो यहाँ पे होगा ये, ठीक। अब भैया ए बी है, इसमें 12, ए सी है इसमें 13। अरे यार पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले बचपन का फॉर्मूला याद है कि नहीं। तो ये वाला जो स्क्वायर होता है ये इसके स्क्वायर और प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा ए इसका, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपने कभी याद हो बहुत पहले का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a करके फॉर्मूला होता था। ये अगर इसमें डायरेक्टली फिट करोगे तो 2 + -√5 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। बहुत बचपन, अभी आज मैंने बहुत दिनों बाद मैथ सॉल्व करी तो यादें ताजा हो गई, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले और इस तरह के फॉर्मूले जो होते थे। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा फंसाने के लिए जरूर किया हुआ है। लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 8 और 6, यानी कि एक की मान लो 8 है, एक की मान लो 6 हो गई, समझ, ठीक है, समझ गए भैया। एंड द मेजर ऑफ वन ऑफ इज साइड्स इज 4, ठीक है, तो 5 सॉरी, तो ये 5 है। अगर आप इसको आधा आधा कर दो तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, ठीक है। 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो यानी कि 90, ठीक है। मैं बता रहा था आपको कि जैसे 8 और 6 थी, तो ये 4 और ये 3 और एक साइड 5 है, ठीक है। तो 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी कि 90 हो गई। 90 तो भैया ये रोम्बस है, तो ये पैरेललोग्राम कहाँ हुआ, रोम्बस है, यानी कि एक साइड 5 है तो दूसरी भी 5 चाहिए होगी, इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए ये वाला पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 120 इज इक्वल टू, यानी कि 4 है, यानी कि जो साइड होगी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पैरेलल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। तो अगर मान लीजिए इस तरह का रोम्बस बना हुआ, तो इसमें ये जो साइड है ये कितनी है, ये हमारी आ गई 30, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पैरेलल साइड ये हो गया 12। अब देखिए ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लीजिए सीधा सीधा। तो ट्रायंगल का, अगर आपको ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, उससे रोम्बस का निकाल सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 180 आ जाएगा, इंटू 2 कर दो, रोम्बस का आ गया। ये बिल्कुल मैंने लेमन मेथड से बताया है, और भी आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हालांकि इसका आंसर 360 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को क्लोज फिगर भी ये पे बेस्ड होता है, मैनी साइडेड क्लोज फिगर है। मतलब इसमें क्या है, ये फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है, तो इन तीनों का जो है एलसीएम होता है और इन तीनों का एचसीएफ होता है, तो ये 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि दो संख्याओं का एचसीएफ है 11 और
अदर टू फैक्टर्स ऑफ एलसीएम आर 13 और 17। लोवेस्ट वाला पूछा है, 13 इंटू 11 कर तो सीधे सीधे 143 आंसर हो। मीन मीडियन मोड पे हमने कितने बार आपको क्वेश्चन बताया, अभी 2-3 दिन पहले भी बताए थे। मोड का मतलब वही है कि इसको आप पूरा अरेंज करोगे तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया, देखो 3 कितने बार, 1 जो है 2 और 3 और 4, 4 बार 3 आया तो ये मोड यही हो गया। इसमें क्या है, आप अरेंज करोगे आप लोवेस्ट से लेकर हाईएस्ट तक, तो जो बीच वाला नंबर आएगा, 7 नंबर है, बीच में पड़ेगा 13, तो इसका आंसर हो गया बी। पेरीमीटर आपको निकालना है इक्विलेटर ट्रायंगल का, जहाँ पे 18 है, एक अगर बेस है 18 तो मतलब एक साइड पर 18 हो गई, इक्विलेटर मतलब तीनों साइड सिमिलर होती हैं, तो पेरीमीटर मतलब तीनों की जो टोटल लंबाई 18 इंटू 3। बहुत सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन थे ये। 18 प्लस ये 5 हो गया, 5 इंटू 9 45, 45 प्लस 18 63 हो गया ये, ठीक। फिर इसमें क्या है, मीन ऑफ 15 नंबर इस 30, तो यानी कि मीन मान लीजिए 15 है, तो सम ऑफ 15 नंबर डिवाइडेड बाई कितने नंबर है, 15, ठीक है। नहीं सॉरी, यहाँ पे मीन तो 30 है, तो ये सम ऑफ 15 नंबर कितना आ जाएगा, 30 इंटू 15 यानी कि 450। अब कह रहा है 3 इज एडेड टू ईच नंबर, तो अभी कितना है सम हमारे पास 450, अब 3 ऐड कर दोगे तो 3 इंटू 15 यानी कि 45, इसमें और जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 495। आप बताओ मीन कितना है भैया, इसको 15 से डिवाइड कर दो सीधे सीधे, तो 3 आ गया आंसर कि इसका सी। काफ़ी जो है इजी से सवाल थे, इसका आप कर सकते हैं, इसका सी आंसर आएगा। फिर ये एरिया निकालना है, जहाँ पे लेंथ और विड्थ इतना है 132 आ जाएगा इसका, और 50 वाले का इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। चलो अब जीके वाले भी देख लेते हैं। ये देखिए सब लोगों ने गलत बताया, इसका आंसर NH34 होगा, बाकायदा NHAI की साइट पर जाके आप देख सकते हैं। यूपी की जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है वो NH34 है, 723.4 किलोमीटर है यहाँ पे इसकी लेंथ। सबसे बड़ी जो यहाँ पे यूपी में हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली मतलब एसटी है वो है शेड्यूल ट्राइब थारू। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले पीसीएस में, और आयोग ने 9 माना था। देखिए 8 स्टेट हैं और एक यूनियन टेरिटरी है यानी कि दिल्ली, तो यहाँ पे आयोग ने पहले 9 माना था, मेरे हिसाब से तो 9 ही होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर बेस्ड है, इसका आंसर बी है। आईटी कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, आईटी शहर ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है। फिर कौन सा स्टेट ये अटलांटिक को मेडिटेरियन से जो है कनेक्ट करता है, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है ये, ठीक है। ये टेम्पल सिटी जो यूपी का है वो कौन सा है, वाराणसी है। इंडिया में भी सिटी ऑफ टेम्पल किसको किसको बोलते हैं जल्दी बताइए, वाराणसी के अलावा भी है। ये देखिए कई सारे क्वेश्चन हमारे से डायरेक्टली आए, ये डैम वाले क्वेश्चन डायरेक्टली हमने करा रखे थे सारे, सारे आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है यूपी SSC PUT बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा बी ए, ठीक है। आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं, ईमेल अटैचमेंट अगर आप ओपन करेंगे। अब इसमें ऑप्शन ऐसे ऐसे दिए हैं, बताइए कि यूजिंग ए लैपटॉप ड्यूरिंग विंटर, अरे ये कोई ऑप्शन है कि मतलब जाड़े में आप अगर लैपटॉप चलाओगे तो वायरस पकड़ लोगे, वाह। खैर ये दिए गए हैं, खेलेगा आयोग तो खेल रहा है वो। ये वाला देखिए आप भैया, अगर आपकी इफिशियंसी जो है अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी नई टेक्नोलॉजी से, तो ये ह्यूमन और इन्वायरमेंट को कैसे बेनिफिट करेगा, अरे भैया पोल्यूशन कम हो जाएगा और कंजम्पशन यहाँ पे रिड्यूस कर जाएगा, डी है इसका आंसर, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बता ही दिया था, हमने डायरेक्टली कराया था। ये वाला क्या, बल्कि पूरे पेपर में मैं बता रहा हूँ आप, मैथ वाले क्वेश्चन तो प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, लेकिन हमने मैथ वाले में भी लगातार प्रैक्टिस कराई, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई हमने जो इसमें आए हैं पेपर में, प्लस जीके वाले तो ऑलमोस्ट सारे हमारे से ही आए हैं। ग्राम समाज और विकास वाले के लिए भी हमने लगातार पेड क्विज में प्रैक्टिस कराई थी। पेड क्विज वाला जो है काफ़ी बेनिफिट यहाँ पे किया है, जितने लोगों ने भी हमारा पेड क्विज लिया था, कई लोग के फीडबैक आए हैं, आराम से 90 प्लस करके आए हैं लोग, ठीक है। ये यंगेस्ट इंडियन माउंटेनियर कौन है, ये रिदम मवानिया, ठीक है। और ये ऑपरेशन पोलो किससे रिलेटेड है, हैदराबाद। ये वाला जो फॉरेन मिनिस्टर की मीट हुई थी, चाइना में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने बोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। इसके बाद है ये बफिन देश, ये किस में है, बफिन आइलैंड, ये कनाडा में है। प्रेस की जो सुरक्षा वो होती है, प्रेस की फ्रीडम, प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में होती है, ये क्लॉज 1 के ए सेक्शन में, ठीक है। आर्टिकल 19 ए होगा आंसर इसका। सबसे कम लोकसभा सीटें किसमें है, ये है सिक्किम में, 1 है। EFT यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर यानी कि ए हो जाएगा। BC रॉय मेडिसिन से रिलेटेड है। पंचवर्षीय योजना भी हमने लगातार कराई थी, 5th ईयर प्लान के बाद ये रोलिंग प्लान है। सारे क्वेश्चन हमने पेड क्विज में ऑलमोस्ट करा दिए थे, इन सबकी प्रैक्टिस। लॉर्ड लिनलिथ था जब ये भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। सती प्रथा बहुत पुराना क्वेश्चन है, मतलब हजारों बार रिपीट हो चुका होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर ये जब इंडिया की पॉपुलेशन ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर से ज़्यादा एसोसिएटेड थी। DPSP में 36 से 51। नमक सत्याग्रह चालू किया था साबरमती आश्रम से। फिर ये देखिए, ये जो है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में यूपी मातृभूमि योजना स्टार्ट की गई थी, यूपी करण ने करवाया। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये वाली कौन सी स्कीम है, ये जो प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रिस्क वाला है, उज्ज्वला स्कीम है ये, ठीक है। कई लोगों ने इसको बी बताया है आजीविका, अरे भैया पढ़ तो लिया करो, जल्दीबाजी के चक्कर में सब गलत आंसर की दे दी है। फिर इसमें से कौन सी स्कीम है जो ट्रेडिशनल आर्ट को कंजर्व करने के लिए की गई थी, उस्ताद योजना है ये, ठीक है, सी आंसर है। ट्रेड जो स्कीम थी ये थी महिलाओं के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए, तो ये थी ट्रेड स्कीम, ए है इसका आंसर। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कन्या विद्याधन में 30,000 रुपये दिए जरूर जाते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट पास करने के बाद दिए जाते हैं, यहाँ पे हाई स्कूल लिखा हुआ है, लेकिन माना सी ही जाएगा, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है इसमें आजीविका का कौन सा मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, बी है। सोलर फोटोवोल्टेइक के तहत अगर आप देखें, मतलब जो सोलर फोटोवोल्टेइक इरिगेशन पंप स्कीम थी, इसमें स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को कितना ग्रांट मिलेगा, 30% ग्रांट देगी, ठीक है। केंद्र सरकार कितना दे रही थी, वो 60%। फिर इसके बाद स्वच्छ भारत, वैसे जो ग्रामीण वाला है वो तो ड्रिंकिंग वाटर के अंडर में है, एक अर्बन वाला भी है कंपोनेंट, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंडर में है। फिर इसके बाद है कौन सा प्रोग्राम फ्री और ये ड्रग्स और फ्री डायग्नोसिस, फ्री ब्लड, ये सब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है, जननी शिशु सुरक्षा जो है कार्यक्रम, JSSK, ठीक है। इसके बाद नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है, ये ICDS को इम्प्लीमेंट करने का, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर ये स्वामित्व वाली स्कीम है जिसके अंडर में बाकायदा सर्वे हो रहा था, तो स्वामित्व स्कीम इसका आंसर है। ये पूरा डिटेल में हमने अलग से बनाया, मैं इसको आंसर की दे रहा हूँ यहाँ पे जल्दी से। ये है रूरल रोड कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। फिर उसके बाद ये वुमेन हेल्प सेल्फ हेल्प मॉडल के लिए है, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये। फिर उसके बाद ये रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम होगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो है NSAP स्कीम होगी, फाइनेंशियल हेल्प टू विडोज एल्डरली पीपल विद डिसेबिलिटी, इन सब के लिए है ये। फिर इसके बाद पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान यूपी में कहाँ खोला गया है, लखनऊ में, ठीक है, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, स्थापित है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद फिर ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करने का उद्देश्य किसका था, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, PMAY, एक अर्बन वाला कंपोनेंट भी है इसका, ठीक है। ये इसका पूरा स्कीम ही होगा आंसर, क्योंकि इसका मेन पर्पस ये था कि भैया रूरल एरिया से जो अर्बन एरिया की तरफ यूथ माइग्रेट हो रहा है उसको रोका जाए। तो मेरे हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट यही होगा इसका ए, हमारी टीम के हिसाब से। UPRRDA का स्थापना कब हुई थी, 2003 में। स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन फेज 2 हुआ था लॉन्च 2020 में। फिर इसमें उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल कौन सी है, उत्तर प्रदेश HMIS है। फिर इसमें भारत सरकार की कौन सी योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तर जीविका को सुनिश्चित करना था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर इसमें कौन सी स्कीम है जो स्मोक फ्री रूरल इंडिया यानी कि उज्ज्वला स्कीम, जिसके तहत LPG फ्री में बांट रही है सरकार, 2 फेस आ चुके हैं इसके, ठीक है। फिर इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। और ये लास्ट वाला जो है इसका FFS का क्या फुल फॉर्म है, फार्मर फील्ड स्कूल। अब बताइए इस वाली आंसर की के हिसाब से कितना आपका स्कोर आ रहा है, ताकि कट ऑफ की एनालिसिस की जा सके।